नमस्कार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज अर्थात बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज चैनल। आरक्षण को लेकर के आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की नींव कब रखी गई, कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने कहा कि आरक्षण कभी पूरा नहीं होना चाहिए और उसने मुख्यमंत्रियों को लिखा कि जो नौकरियों का जो आरक्षण है, जो जातिगत आरक्षण है, वो देश के लिए किस तरह से घातक है। साथ ही बीजेपी का वो कौन सा मंत्री रहा जिसने इस नीति को और आगे बढ़ाया और पुराने प्रधानमंत्री की पोल खोली। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और फिर देखिएगा किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी आरक्षण के मामले पर दोनों एक ही नीति चलती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस ने जहां धीमी गति से रिजर्वेशन को खत्म करने की चाल चली, वहीं बीजेपी ने तो समूचा एक ही प्रहार में आरक्षण को खत्म करने की चाल चल दी है। देखते हैं शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में। यहां पर आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, अरुण शौरी, और इनकी एक पुस्तक है आरक्षण का दंश। ये 2011 में प्रभात पब्लिकेशन से लिखी थी और ये मेरे पास ये पुस्तक है, अरुण शौरी की पुस्तक है। और इसी में इस पुस्तक में उसका रेफरेंस दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को क्यों लेटर लिखा कि जातिगत आधार पर कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन है वो खत्म होना चाहिए। यहां पर इनके अरुण शौरी की हम बात कर लेते हैं तो अरुण शौरी एक और किताब के लिए कुख्यात हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर एक पुस्तक लिखी थी कि वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। ध्यान रखिएगा, और चर्चित ये पुस्तक रही थी और अंबेडकर वादियों ने मुंह तोड़ इनको जवाब भी दिया था। इन्होंने जो प्रश्न उठाए थे उनका कटाक्ष करते हुए उनका बेहतरीन संवैधानिक जवाब दिया था। इन्हीं ने एक ये पुस्तक लिखी है और उसका नाम है आरक्षण का दंश। एक इकोनॉमिस्ट है और ये कटाक्ष करने के लिए भी जाने जाते हैं और सही मायने में देखा जाए तो पश्चिम का जो इकोनॉमिक्स है, जो भारतीय संदर्भ में आधा अधूरा है, उसे पढ़े पढ़ाए ये लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर पर उंगली उठाते हैं। अब इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या राज खोला है उसके बारे में बताता हूं, जिससे ये मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस ही बीजेपी है और बीजेपी ही कांग्रेस है, क्योंकि दोनों का हाई कमान जहां से पोषित होता है, जहां दोनों हाई कमान की नीतियां बनती हैं, वो दोनों आरक्षण के विरोधी हैं और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री एक है नेहरू जी और इन्होंने कहा कि भैया जातिगत रूप से आरक्षण देश के लिए घातक है। और वहीं एक प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन निजीकरण ला करके कंपनियों को बेचने की ही नीति लागू कर दी ताकि कंपनियां बिकेंगी तो जो आरक्षण के जो प्रोविजंस है वो स्वतः ही धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। अब नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक किस तरह से आरक्षण को पॉलिसी पैरालिसिस के तहत डाला गया और आरक्षण को खा लिया गया इन प्रधानमंत्रियों के शासन काल में। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिन्होंने आज तक रिजर्वेशन की जो सीट्स हैं उनमें जो नौकरियों के जो पद हैं कभी नहीं भरे। ना कांग्रेस का फुल फ्लैश सरकार रही, कांग्रेस की फुल फ्लैश सरकार रही, और बीजेपी की गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लंबे समय से सरकार है, लेकिन वहां भी आरक्षण की जो सीटें हैं, जो पद है, वो नहीं भरे गए हैं। उसका कारण क्या है वो आप देखिएगा। एक जो पुस्तक है इसके ही पृष्ठ पर, इसके जो पहला जो पृष्ठ है उसमें लिख दिया गया है, और ये 27 जून 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये लेटर लिखा था। उस लेटर को मैंने यहां पर प्रदर्शित किया हुआ है विद प्रूफ्ड। इसमें क्या हुआ है, इसमें नेहरू जी ने ये लेटर लिखा और उसमें क्या कहते हैं वो, सहायता देने के लिए जाति को आधार न बनाकर आर्थिक स्थिति को आधार बनाया जाना चाहिए। अर्थात ये कहते हैं कि रिजर्वेशन का जो आधार है आर्थिक होना चाहिए। जो अभी ईडब्ल्यूएस का जो आधार आया है उसके बीज जो बोए गए थे वो नेहरू जी ही बो के चले गए थे, लेकिन बाद में बहुजन आंदोलन मजबूत हुआ और वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज के जो वर्तमान नेतृत्व है उनकी जो टेटुआ दबा लिया बीज, जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण चाहते थे, उन लोगों ने, हाईकमान ने, उन नेतृत्व ने, और इस तरह से सामाजिक न्याय के नेताओं का गला घोंट करके आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करवाया। उसके बारे में बता देता हूं
इसमें क्या लिखते हैं, सहायता देने के लिए जाति को आधार न बनाकर आर्थिक स्थिति को आधार बनाया जाना चाहिए। यह सच है कि हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित कुछ नियमों और मान्यताओं से तंग आ चुके हैं। मतलब SC ST को जो सहायता देते हैं उससे नेहरू जी, कांग्रेस और उनकी पूरी घपलिया जो पार्टी है वो तंग आ चुकी है। ये उस वक्त का जो लेटर है। अब देखिए ये कहते हैं इन्हें सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं किसी प्रकार के आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं, विशेषकर नौकरियों के आरक्षण में। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का लेटर है, ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे किसी भी व्यवस्था के खिलाफ हूं जो हमें अकुशलता और दोयम दर्जे की ओर ले जाती है। यानी संवैधानिक जो आरक्षण था उसको ये कहते हैं दोयम दर्जे की ओर ले जाने वाली व्यवस्था है। सोचिए कि इनकी मानसिकता जब ये रही होगी तो कांग्रेस और उसके प्रधानमंत्री के शासनकाल में कैसे आरक्षण पूरा हुआ होगा। इसीलिए उन्होंने कभी आरक्षण पूरा नहीं किया, क्योंकि उसके केंद्रीय नेतृत्व में ही इसके बीज बो दिए गए थे कि ये कभी पूरा नहीं होना चाहिए और धीमे धीमे से खत्म कर देना चाहिए। इसे कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस, यानी आरक्षण की जो पॉलिसी है उसे लकवा मार देना, पैरालिसिस कर देना। चलिए इसी में क्या कहते हैं, पिछड़ों को सहायता देने का एकमात्र वास्तविक रास्ता यही है कि उन्हें शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए, उसमें तकनीकी शिक्षा को भी शामिल किया जाए, लेकिन रिजर्वेशन न दिया जाए, ध्यान रखना। अब ये क्या कहते हैं, परंतु यदि हम जाति या संप्रदाय के आधार पर आरक्षण का प्रावधान लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से हम दूसरे या तीसरे दर्जे पर ही रह जाएंगे, क्योंकि इस स्थिति में योग्यता और कुशलता की उपेक्षा होगी। मतलब यह मानते हैं कि जो रिजर्वेशन से अकुशलता आती है। अब देखिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मुख्यमंत्रियों को 27 जून 1961 को लेटर लिखा था। अब देखिए नेहरू जी ने जो काम किया वही अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आरक्षण कैसे खत्म होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो जितनी सरकारी कंपनियां हैं जहां से जो SC ST OBC के जो लोग हैं उन्हें पद मिलते हैं, उन्हें कुछ आर्थिक सहायता मिलती है और उन्हें देश में और अपने समाज में आगे बढ़ने का लिए एक मौका मिलता है, उन नौकरियों को ही खत्म कर दो। अब उसके लिए क्या है कि जब सरकारी विभाग ही नहीं रहेंगे तो सरकारी पद भी नहीं रहेंगे। और धीमे धीमे आज बीजेपी ने और कांग्रेस सरकार ने संविदा के आधार पर नौकरियां भरना स्टार्ट कर दी है, और इतना समय हो जाने के बाद भी इन्होंने कभी भी जो आरक्षित पद हैं वो नहीं भरे, बैकलॉग के पद कभी नहीं भरे। तो कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है, और दोनों मिलकर के आरक्षण को खा गई हैं। और साथ ही जो बहुजन समाज के वर्तमान जो नेतृत्व है वो अंधा गूंगा बहरा बनकर के इनके पीछे पीछे घूमता रहता है, इन्हें समर्थन भी देता रहता है, लेकिन कभी बहुजन समाज के नेताओं ने और इनको समर्थन दिया है इस आधार पर कभी मुद्दा नहीं बनाया कि बैकलॉग और जो आरक्षित पद हैं वो एक योजना बना करके टाइम बाउंड करके भर दिए जाए। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आरक्षण को लेकर के किस तरह से नेताओं ने भ्रमजाल फैला रखा है उसमें मैं लगातार वीडियो बनाता रहूंगा। आरक्षण से संबंधित कोई भी अगर आपको पॉइंट लगता है कि जिस पर आपको मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सामाजिक न्याय के इस आंदोलन को, इस आवाज प्रखर आवाज को आप और तेज धार दे सकते हैं। आप इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक भेज सकते हैं, ताकि आरक्षण पर नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की जो नीति है, यानी कांग्रेस और जो बीजेपी की जो नीति है वो समाज के सामने आ सके, और समाज जो आरक्षित वर्ग से संबंधित है वो जान सके कि उसके आरक्षण पर किस तरह से डाका डाला गया है, किस तरह से उसे पॉलिसी पैरालिसिस के रूप में लागू करके आपके जो पद हैं वो खा लिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम समझेंगे कि कौन शख्स था जिसने कहा कि आजादी से पहले भारतीय जो मनोवादी जो सवर्ण मीडिया है वो गटर के नाले के समान है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा वो कौन महान शख्स था, वो कौन महान क्रांतिकारी था जिसने कहा कि भारतीय मीडिया गटर के नाले की तरह बज बजा रही है। जय भीम।